कोई चीज स्टार्ट करना काफी इजी है, कोई चीज कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है, पर किसी चीज को फिनिश लाइन तक ले जाना ये हम कर ही नहीं पाते। क्या आप भी इस चीज से सफर करते हैं कि आप स्टार्ट तो कर देते हैं मगर एंड नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं और स्टार्ट करते भी हैं, चाहे हमारी फिटनेस जर्नी हो, हमारी डांस क्लासेस हो, चाहे हमारी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग बुक लिखना हो या कोई बुक पढ़ना हो, चाहे हमारी कुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो। इनिशियली एक्साइटमेंट में हम पूरा जोश लगा देते हैं, मगर उसे कंटिन्यू कर पाना एंड उसको एंड तक ले जा पाना। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी लाइफ की हर एक एक्टिविटी एक मैराथन रेस की तरह होती है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन लोगों को जो फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं पाते हैं, जो कहीं बीच में ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं या हार मान लेते हैं। So let's talk about how to quit quitting. तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कोई चीज शुरू करना इतना आसान क्यों होता है। तो जैसा कि एक केमिकल जो हमारा ब्रेन जनरेट करता है, डोपामीन, कोई चीज इंस्टेंट वो हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है, जिसकी वजह से कोई एक्साइटमेंट होती है किसी चीज, कोई नई चीज स्टार्ट करने से, और उस डोपामीन के लिए हम ऐसी चीजें शुरू कर देते हैं जो मे बी विच इज इन ट्रेंड, मे बी पीयर प्रेशर, या मे बी वो चीज हमें स्टार्टिंग में एक्साइटिंग लग रही है, इजी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, और हम स्टार्ट तो कर देते हैं, मगर हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होता है दैट इज नॉट क्लियर, और सिर्फ स्टार्ट करते हुए ही रह जाते हैं। क्योंकि हमारा पैशन, हमारा डिटर्मिनेशन हमें स्टार्ट करने को पुश कर ही देता है कि हम लोग कोई भी चीज एक्साइटमेंट में स्टार्ट कर देते हैं। बट यस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास वो डिस्परेशन नहीं है अपने गोल तक पहुंचने की, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और क्विटिंग थिंग्स एज यू हैव सेड इज दैट्स अ बिट इजियर, लेकिन किसी भी चीज को कंप्लीट करना टिल इट्स वेरी एंड, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि लगातार बार बार फेल होने के बाद फिर से कंटिन्यू करना, फिर से कंटिन्यू करना, और तब तक करते रहना जब तक कि हम अपने एंड गोल तक ना पहुंच जाएं। I think I'll divide it into some phases. First of all, the first phase is where we start a journey. Yes. So most of us, I think maximum of us are there already. यार हम लोग स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, कुछ ना कुछ हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल। But thing is, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद जब थिंग्स एक सेम टाइप की होने लगती हैं, जब चीजें बोरिंग होने लगती हैं, या फिर हमें अपने तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि यार इज इट वर्थ इट, या फिर अभी क्या मुझे इसमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, या फिर ये चल पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं, और तब वो टाइम आता है जब आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है कंटिन्यूटी, कि आप कितनी फोर्स के साथ, कितनी अपनी लगन के साथ उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई अपना, जैसे कि आपने बोला, डांस वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, और उसके बाद आपने अपना 10 वीडियोस डाला, आपको कुछ पे कुछ नंबर्स अचीव हुए, कुछ में नंबर्स अचीव नहीं हुए, और उसके बाद आपने एनालाइज करा खुद ही कि यार क्या ये वर्थ इट था, क्या मैं कंटिन्यू करूं। इट विल जस्ट टेक अ सिंगल सेकंड कि यार एक काम करता हूं, डांस वीडियो नहीं, अब डांस सीखता हूं, कहीं जाके वीडियो छोड़ते हैं, कुछ एक नया स्टार्ट करते हैं, या फिर समथिंग मेरे दिमाग में कुछ और ही आइडिया आया था, एक सेकंड आइडिया, एंड दैट्स द रीजन जहां पर हम लोग अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं। और जब हम कोई भी ऐसा कुछ वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं, ये चाहे हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बोलें, या चाहे जो एक नॉर्मल इन स्पिरिचुअल टर्म इट्स कॉल्ड बिगिनर्स लक, तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में हम पहली बार जो एकदम न्यू प्लेयर होता है वो जीत जाता है, और पहली बार वीडियो में हो सकता है आपकी बहुत अच्छे व्यूज आ जाएं, कोई चीज आप डालो, इनिशियली काफी अच्छा उसे रीच मिले, बट जब यू डू इट रेगुलरली, आप डालते हो, तो ओवर टाइम व्यूज घटते हैं, ओवर टाइम लोगों का इंटरेस्ट घटता है, ओवर टाइम आप हार का सामना करते हो, और उस पॉइंट पे आपको लगता है इट्स नॉट वर्थ इट। वो आपको जो डोपामीन है, वो एक्साइटमेंट है, वो मिलनी बंद हो जाती है, एंड दैट इज व्हेन कंसिस्टेंसी कम्स एट प्ले। मोटिवेशन सिर्फ आपको एक पुश दे सकता है, इट्स द डिसिप्लिन व्हिच कीप्स यू गोइंग अगेन एंड अगेन। हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि उस दिन जिम जाना जब आपका
सबसे कम मन करे या फिर जिस दिन बारिश हो, जिस दिन आप थके हुए हो, वही डिफाइन करता है कि आप कितना आगे पहुंच पाएंगे, कितना लंबे टाइम तक आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। सो दैट्स द थिंग कि जब आप अपने लोएस्ट पे हो, जब आपको लगे कि सारी चीजें आपके अगेंस्ट हैं और तब आप उस चीज को करें, तो तभी डिफाइन होती है आपकी कंटिन्यूटी या आपकी लगन एक चीज को लंबे टाइम तक करने की। बट इसमें एक चीज आती है कि जिम जाना इज वेरी कूल क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, डांस वीडियोस बनाना इज वेरी कूल क्योंकि बहुत लोग बना रहे हैं, वीडियोस बनाना इज वेरी कूल। बट द थिंग इज मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कैमरे के सामने आना, चीजें करना, डांस करना, या मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज आई वांट टू रीच अ सर्टेन पॉइंट बट बिकॉज लिफ्टिंग मेक्स मी फील गुड। तो जो मैंने कोई चीज स्टार्ट करी, द पॉइंट इज मेरा जो एंड गोल है वो मुझे साफ दिख रहा है, पर्पस। एंड जब मेरा एंड पर्पस क्लियर है ना, तो आई हैव अ क्लियर विजन एंड आई एम एबल टू से नो टू थिंग्स मोर कॉन्फिडेंटली जो मुझे वहां तक पहुंचने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो एंड पर्पस है, एंड विजन, एंड गोल है, वो क्लियर होना चाहिए। तभी जो आपने चीज स्टार्ट करी है आप उसे कंटिन्यूटी से कर पाओगे। अगर बीच में कोई फ्रिक्शन आ भी जाए, कोई चीज आप कंटिन्यू नहीं कर पाओ, यू हैव बैड डेज जब आपका मन ना करे बनाने का वीडियोस, बट एक दिन का रेस्ट लेकर आप जरूर अगले दिन खड़े हो जाओगे। सो दैट मींस टू रीच द एंड लाइन यू मस्ट नो व्हाट इज योर एंड लाइन। क्योंकि होता क्या है, या आई नो कि स्काई इज द लिमिट, लिमिट तो हमारी कोई होती नहीं है, बट इंस्टेड यू शुड नो योर पर्पस कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी मोटिव क्या है। तो आपको मोटिव आपका पता होगा तो आप, जैसा कि इन्होंने बोला, आप चीजों को डिफाइन कर पाओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कितनी इंटेंसिटी से करना है, और वही इंटेंसिटी डिफाइन करती है कि आप अपने मोटिव तक, अपने पर्पस तक किस स्पीड से बढ़ रहे हो। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल के टाइम में लोगों को अपने अराउंड एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत है जहां पर थोड़े से जजमेंटल लोग हों, थोड़े से अकाउंटेबिलिटी बनी रहे आपकी। बिल्कुल, कि यार आपको बताना पड़े कि यार मैं कर भी रहा हूँ, समथिंग, यू नो, समवन टू चेक यू ऑन। देयर इज अ वेरी important line I've read somewhere कि your environment is much more powerful than your will। तो आपकी will कभी strong होना हो, बट अगर आपको आसपास लोग हैं पुश करने वाले, तो अगर जिम में ले जाने वाला आपका पार्टनर है, जो अगर आप इवन इफ यू हैविंग बैड डेज, वो आपको कॉल करके बुलाएगा। अगर कोई है आपके साथ वीडियोस बनाने वाला जो आपका, अगर आप फील नहीं कर रहे हो बनाने जैसा, वो आपको उठा के बोलेगा कि चल बनाना है। तो ऐसे में चाहे कितना भी आप अगर लो फील करो, बट अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है एंड यू विल कीप गोइंग। यू नो व्हाट, मोस्टली आई यूज दिस एज अ टेक्निक फॉर माई सेल्फ कि यार सपोज मुझे कोई काम करना है तो मैं करता हूँ अपने आसपास के क्लोज फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में ये चीज पहले अनाउंस कर देता हूँ। बिल्कुल, यार मैं ये करने वाला हूँ, और अगर 2 दिन बाद कोई रीजन मिलता है मुझे वो काम ना करने का, तो मुझे याद आता है कि मैं बोल चुका हूँ, अब करना ही पड़ेगा। मेरी मदर ने मुझे एक चीज काफी अच्छी सजेस्ट करी थी, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया था कि इफ यू वांट समथिंग, कोई अगर एक गोल है आपका, एक कोई भी क्लियर गोल में, यू टेक अ बे लीफ और उसमें आप अपने गोल्स लिख के जस्ट बहा दो, और अराउंड 21 डेज तक रेगुलरली। बट ऑनेस्टली मैं ये चीज, एक मैंने डायरी मेंटेन करी थी एंड मैं रोज अपने गोल, एक दिन नहीं, मैं रोज उन गोल्स को लिखती थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1.5 साल बाद जब मैंने वो देखी चीजें जो मुझे उस टाइम पे बहुत ही ऐसी लगती थी कि सर्टेन चीजें, वो आज मेरे पास एक रिकॉर्ड है कि हाँ, जो मैंने लिखा था वो पूरा होता गया, और मैं भूल गई थी कि मैंने जो लिखा है। सो यू नो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो इट वर्क्स बैकवर्ड्स, क्योंकि एक चीज होती है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम इन योर ब्रेन, वी हैव टू विजुअलाइज वेयर वी वांट टू रीच, बिकॉज़ यू नो व्हाट, वी कॉल इट मैनिफेस्टेशन, वी कॉल कि यार लेट्स हैव सम पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छी बातें करो, जो आपको पसंद है, जहां पहुंचना चाहते हो वो आप लिखो, बोलो, और पॉजिटिव बोलो, अपने मन में वो आप पॉजिटिव चीजें बनाए रखो। सो द थिंग इज, जो बे लीफ पे लिखते हैं हम लोग, या अपनी डायरी मेंटेन करते हैं जहां पर हम लोग अपने पॉजिटिव गोल्स लिखते हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि वो पॉजिटिव गोल्स हैं जो आपको काम कर रहे हैं, दे मेक यू वर्क फॉर दैट। यार आप क्या करते हो ना, आपका वो एक माइंडसेट बन जाता है, आपको जो सेल्फ बिलीफ है, जिस सेल्फ बिलीफ से आप लिखते हो अपने गोल्स को, या इवन सोचते भी हो अपने माइंड में, क्योंकि सपोज करो आई एम अ ड्रीमर, मैं सोचता हूँ कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा,
तो बोलते हैं ना कि जो आप सोच लेते हो आप बन जाते हो, बिल्कुल वो आप जादू से नहीं बनते हो। एक्चुअली होता है कि जब सोच रहे हो ना तो आपका माइंड इसी तरह से काम करता है। यू गेट स्टिमुलेटेड टू द थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू यू, विच आर कनेक्टेड टू योर पर्पस, और तभी आप वहां अपने एंड गोल तक पहुंच पाते हो। So to meet your deadline, along with knowing your deadline, you must know, how to visualize things, how to frame things in your mind.